अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस को हमने सॉल्व करना है जिसमें हमें सब्ट्रैक्ट का साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, सारी फ्रैक्शंस में इसके एच पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिया है तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। अगर आपको मेरा क्वेश्चन नंबर 1 समझाने के बाद अच्छी तरह समझ आ गया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर लेते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें वैल्यू दी है 3/2 माइनस 2/24। तो अब हमें पता है कि सबसे पहले हमने नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेना है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं 2 और 24। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर लिया। डिनोमिनेटर्स का हमने जब एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 24। ठीक है, अब हमने इसके डिनोमिनेटर को 24 बनाना है, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 24 आ जाए। तो हमने 2 को जब 12 से मल्टीप्लाई किया, 2 12 आर, आंसर क्या आएगा 24। इसी तरह 12 से जब नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाली वैल्यू से भी 12 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का साइन लगाया, 2/24 वैसे लिख दिया। ठीक है, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। 12 3 आर 36, 12 2 आर 24 माइनस 2/24। ठीक है, अब हमारे पास सेम आ गई वैल्यू। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर वाली वैल्यूज़ को। जब हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34/24। दोनों इवन वैल्यूज़ हैं। इवन वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर देंगे 2 के टेबल पे। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17/12। अब हमारे पास ये ऐसी वैल्यूज़ हैं कि ये ऑड वैल्यू है और ये इवन वैल्यू किसी एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो रही। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 12 के ऊपर डिवाइड कर देंगे 17 को। 12 1 जार 12, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 5। रिमाइंडर 5 आ गया। ठीक है, तो आंसर हम लिख देंगे 1 × 5/12। ये हमारा आंसर। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चंस है, बस उसमें आपने ऐड करना है और इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। एंड में यहाँ पर आकर सब्ट्रैक्ट कर देना है। बाकी सारे स्टेप्स वही हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में है। जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट की वैल्यू है 2 × 16/18 माइनस 1 × 4/6। अब सबसे पहले इसमें इस फ्रिक्शन को हमने सिंपल फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे? इस नीचे वाली वैल्यू को साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाली वैल्यू जो है उसको आपने ऐड कर देना है। सिंपली 18 2 जार 36। अब 36 में 16 को ऐड किया हमने। 36 में 16 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 52। तो हम लिख देंगे 52/18 माइनस 6 1 जार 6, ऐड कर देंगे 4, 10 आ जाएगा आंसर। 10/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने 18 और 6 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। 18 आंसर आ गया। अब हमने डिनोमिनेटर्स को, दोनों फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर्स को 18 बनाना है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर पहले से ही 18 है। सेकंड वैल्यू को हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 3 जार 18 आ जाएगा। इसी तरह ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 3 जार 30 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने सेम वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर वाली वैल्यूज़ को। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 22/18। अब हमने देखा कि दोनों इवन नंबर्स हैं तो ये किसी एक ही टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने डिवाइड कर दिया सबसे पहले 2 के टेबल पे। तो हमारे पास क्या आ गया 2 9 जार 18 एंड 2 11 जार 22। तो आंसर आ गया 11/9। अब 11/9 को हमने डिवाइड कर देना है। मज़ीद हमने इसको सॉल्व करने के लिए
मज़ीद रिड्यूस तो नहीं होगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम जब डिवाइड करेंगे इसको तो 9 1 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 में से 9 माइनस किए तो आंसर हमारे पास 2 आ गया। हम इसे लिख देंगे 1 इंटू 2/9, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम हमारे पास सी पार्ट है, मिक्स फ्रैक्शंस दोनों दी हुई हैं। उसका हमने सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे। सिंपल फॉर्म में आने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया दोनों का। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जब सेम हो गए तो हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आया हमारे पास उसको हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से हमारे पास 2 इंटू 11/42 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है 5/6 माइनस 6/11। तो हमने सबसे पहले 6 और 11 का एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 66 एलसीएम आ जाएगा। हमने इस 6 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 6 66 और 11 6 66। यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 6 से, ऊपर भी 11 से और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई किया 11 को 5 से तो 55, नीचे 66 माइनस 36/66 आ गया। दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। अब हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 55 माइनस 36 तो 19/66 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट है 4 इंटू 1/6 माइनस 17/18। हम इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्म में लिखने के बाद इसका हम एलसीएम ले लेंगे जो कि 18 आया। एलसीएम लेने के बाद हमने इसके नीचे वाली वैल्यूज़ को 18 बना दिया। कैसे, 6 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 18 आ गया। यहाँ पे भी 18 है पहले से, इसे हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को भी 3 से। 25 3 75, 6 3 18। ठीक है, माइनस 17 किया तो 58/18 आया। ठीक है, 2 पे डिवाइड किया 39/9 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसे मज़ीद डिवाइड कर देते हैं। 29 को 9 पे, 9 3 27, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो हम क्या कहेंगे, 3 इंटू 2/9 हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट है 21/12 माइनस 8/10। सबसे पहले हमने 12 एंड 10 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने तो हमारे पास एलसीएम आ गया 60। ठीक है, एलसीएम 60 आया। अब हमने 12 को 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 60 आता है। जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 21 5 105 एंड 12 5 60 माइनस 8 6 48 10 6 60 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन वैल्यूज़, ऊपर वाली वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 57 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, बाय 60 आ जाएगा। इसको हम 3 के टेबल पर डिवाइड कर देंगे। 3 1 3, 2 कैरी किया 27, 3 9 27 आ गई। ऐसे ही 3 2 6 एंड 0। तो हमारे पास 19/20 इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसका जी पार्ट कर लेते हैं। जी पार्ट भी इसी तरह 2 इंटू 13/24 माइनस 4/18 सिंपल फॉर्म में। 24 2 48 ऐड कर दिया 13 तो 61/24 माइनस 4/18। एलसीएम ले लिया 24 और 18 का। जब एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर 72 आया। 72 आ गया एलसीएम। अब हमने 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 72 आंसर आता है। ठीक है, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हमने 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे 18 मल्टीप्लाई 4 एंड ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 4 4 16, 18 4 72। जब दोनों वैल्यू सेम आ गई तो अब हम ऊपर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ईजिली।
इसलिए जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 167/72। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे। 167 को डिवाइड किया 72 पे तो 72 2s are 144। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर आ गया 23। तो हम आंसर लिख देंगे 2 इंटू 23/72। एच पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 5 × 1/8 -5/15। सबसे हम पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे। 8 5 ज़ब 40, 40 प्लस 1 ऐड किया, ऐड कर देंगे 141/8 आ गया, -15 5/15 आ गया। अब एलसीएम ले लेते हैं 8 और 15 का। 8 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो वो 120 आ जाएगा। अब हमने 8 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, हमने किसी ऐसी वैल्यू से 8 को मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर 120 आए। तो हम जब 8 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 120 आता है, और 15 से ही हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह 15 को हमने किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर 120 आ जाए। तो जब 120, तो हमने 8 से जब मल्टीप्लाई किया 15 8 ज़ार 120 आ गया, हमने ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास वैल्यू सेम आ गई तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 575/120 आ गया, जिसे हमने 5 के टेबल पर डिवाइड कर देना है। 5 के टेबल पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 115/24। जिसको डिवाइड करेंगे 115 को जब हमने 24 पे डिवाइड करना है तो 24 4s are 96, माइनस करेंगे इसको तो हमारे पास 19 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 × 19/24 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एंड हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो या इसमें कुछ समझ ना हो, कोई मिस्टेक हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप लाइक लाजमी कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।